मैं सुभाष चंद्र बोस अपने साथी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ आजाद हिंद फौज की स्थापना का ऐलान करता हूं। हमारी जड़ें कमजोर पड़ रही हैं। कोई जाकर कह दे उस महारानी विक्टोरिया से, ये वतन हमारा है। सुभाष ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर दिया है और हम इसे लेकर रहेंगे। हमें इसे रोकना होगा। लगता है आबिद के नारे का जादू तुम पर भी चल गया है। आजाद हिंद फौज का मतलब समझते हो? हिंदुस्तान की आजादी मुसलमानों के बगैर मुमकिन न थी। आजादी का कोई भी आंदोलन और क्रांति की कोई भी कहानी मुसलमानों के बगैर लिखी नहीं जा सकती। आजाद हिंद फौज की बात हो या आजाद हिंद संगठन की बात, इंकलाब जिंदाबाद की बात हो या फिर जय हिंद का नारा देने की बात, सबके पीछे जो एक चेहरा और एक नाम है उसे मुसलमान कहते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना नेता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस संगठन की स्थापना में मुसलमानों का बड़ा किरदार रहा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। मुसलमानों ने ही आजाद हिंद फौज की सोच को एक देशव्यापी आंदोलन में बदलने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस के साथी रहे आबिद हसन सप्पानी ने ही भारत को जय हिंद जैसा वो कालजयी नारा दिया जिसकी धमक आज तक सुनी जा सकती है। आज भी जब आजादी की बात होती है तो कहा जाता है कि अगर आजाद हिंद फौज ने क्रांति का बिगुल न फूका होता तो भारत को आजाद होने में और समय लगता। ये भारत का पहला सैन्य संगठन था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मिलकर अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव से लेकर उनके ट्रांसलेटर, उनके सेनाध्यक्ष और सेना के संस्थापक सभी मुसलमान थे। जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सप्पानी सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल सेक्रेटरी थे। बर्मा में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ मुकाबले के दौरान ही आबिद हसन ने जय हिंद का नारा दिया जो आज पूरे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। बर्मा में होने वाली इस जंग में आबिद हसन नेता सुभाष चंद्र बोस के सेनाध्यक्ष और मुख्य सलाहकार थे। नेताजी ने आबिद हसन के साथ ही जापान का सफर किया था जहां पर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। मुसलमान भी नेता सुभाष चंद्र बोस पर अपनी जान कुर्बान किया करते थे और नेताजी भी आंख मूंद कर मुसलमानों पर भरोसा करते थे। उनका सबसे भरोसेमंद साथी कर्नल हबीबुर रहमान एक मुसलमान था। कर्नल हबीबुर रहमान आजाद हिंद फौज के संस्थापकों में से थे। उन्होंने नेताजी के साथ मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। उन्हें लोग सुभाष चंद्र बोस की परछाई कहा करते थे। जहां सुभाष चंद्र बोस होते वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान का होना जरूरी समझा जाता था। नेताजी ने 1945 में जिस शख्स के साथ अपना आखिरी सफर किया वो हबीबुर रहमान ही थे। यही वो सफर था जिसके बाद नेताजी का कोई पता नहीं चला। अंग्रेजों ने उन्हें ढूंढने के लिए जमीन व आसमान एक कर दिए, लेकिन वो उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे। कर्नल हबीबुर रहमान आजाद हिंद फौज के थल सेना प्रमुख और आजाद हिंद सरकार में मंत्री भी थे। आजाद हिंद फौज में शायद ही कोई ऐसा पद था जहां पर मुसलमानों ने अपनी सेवाएं न दी हों। आजाद हिंद फौज के पहले डायरेक्टर कर्नल एहसान कादिर एक मुसलमान थे। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना सैन्य सचिव बनाया था और इन्होंने ही उस आजाद हिंद दल की स्थापना की थी जिसमें 30,000 से अधिक वॉलंटियर शामिल थे। कर्नल एहसान कादिर ने ही सांप्रदायिक सद्भाव परिषद की स्थापना की थी जिसका मकसद फौजियों के दरमियान धार्मिक मतभेदों को खत्म करना था। देश में क्रांति की ज्वाला को भड़काने और लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए इन्होंने ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज के रेडियो चैनल की स्थापना और उसे आजादी के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का विचार एहसान कादिर जैसे मुसलमानों का था। आजाद हिंद फौज के कर्नल और चीफ ट्रेनर इनायतुल्लाह हसन ने नेताजी और भारत की आजादी को लेकर ऐसे रेडियो प्रोग्राम, ड्रामे और गीत लिखे जिन्हें सुनकर जनता सड़कों पर आ गई। आजाद हिंद फौज में महिलाओं, बच्चों और नागरिकों को सिविल डिफेंस और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने की शुरुआत इनायतुल्लाह हसन ने ही की थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि शाहरुख खान के नाना मेजर जनरल शाहनवाज खान खुद आजाद हिंद फौज का हिस्सा थे। ये वही शाहनवाज खान थे जिन्होंने आराकान, नागालैंड पर हमला करके अंग्रेजों में दहशत पैदा कर दी थी।
एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कर्नल शाहनवाज खान को पकड़ना अंग्रेजों का एकमात्र मकसद बन गया था। अंग्रेज कर्नल शाहनवाज खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे। 1945 में बर्मा युद्ध के दौरान जब कर्नल शाहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। अंग्रेजी सरकार की पूरी कोशिश थी कि शाहनवाज खान और उनके साथियों को फांसी दे दी जाए, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतारना कोई आसान काम नहीं था। ये देश के प्रतिष्ठित आजाद हिंद फौज के सबसे बड़े चेहरे थे। कर्नल शाहनवाज खान के समर्थन में जनता सड़कों पर आ गई और भारी जनदबाव और समर्थन के चलते ब्रिटिश आर्मी को उन्हें रिहा करना पड़ा। शाहनवाज खान ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की अस्मिता और उसकी आजादी के लिए कुर्बान कर दी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो शाहनवाज खान को सैनिकों को प्रशिक्षण देने और अनुशासन सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे। कर्नल शाहनवाज खान ने 1952 में पहली बार मेरठ से लोकसभा का चुनाव जीता और उसके बाद अगले 23 सालों तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे। वो सालों तक देश के पार्लियामेंट सेक्रेटरी, डिप्टी रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। आजादी के बाद 1956 में जब भारत सरकार ने नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कमीशन बनाया तो उसका अध्यक्ष जनरल शाहनवाज खान को ही बनाया गया। आजाद हिंद फौज हो या आजाद हिंद सरकार, दोनों की स्थापना में मुसलमानों ने बुनियादी किरदार अदा किया। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के बीच तालमेल रखने और दोनों में समन्वय बनाने का काम एक मुसलमान कर्नल महमूद अहमद खान का था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे। आजाद हिंद फौज को लेकर मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी धन दौलत और संपदा इसके नाम पर कुर्बान कर दी। देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज को सबसे बड़ा दान एक मुसलमान ने ही दिया था। नेताजी के कहने पर भारत के सबसे बड़े व्यापारी अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने 1 करोड़ की धनराशि आजाद हिंद फौज को दान कर दी थी। ये अब तक आजाद हिंद फौज को दिया गया सबसे बड़ा दान है। यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस ने यूसुफ मरफानी को आजाद हिंद सरकार के सबसे बड़े अवार्ड तमग़े सेवक हिंद अवार्ड से सम्मानित किया था। भारत की आजादी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने आजाद हिंद फौज के जिन 2 लोगों को अपने दुश्मनों की लिस्ट में डाला, वो दोनों करीम गनी और डीएम खान मुसलमान थे। भारत के पहले राष्ट्रीय झंडे को फहराने का काम एक मुस्लिम कमांडर कर्नल शौकत अली मलिक ने किया था। उन्होंने 14 अप्रैल 1944 में मणिपुर के इरंग में स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिस पर टीपू सुल्तान के बाघ का निशान था। उनके इस हिम्मत और हौसले को देखते हुए ही नेताजी ने उन्हें तमग़े सरदार जंग के अवार्ड से सम्मानित किया था। शौकत मलिक और यूसुफ मरफानी नेताजी द्वारा अवार्ड पाने वाले पहले मुसलमान नहीं थे, बल्कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जिन्हें खुद नेताजी ने अपने हाथों से सम्मानित किया था। मुसलमानों ने इस देश की एकता, अखंडता और अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये इतिहास और ये दस्तावेज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों ने भारत के लिए किया क्या है। अफसोस की बात है कि मुसलमानों ने खुद अपना इतिहास भुला दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। इस वीडियो को अपने जानने वालों और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि मुसलमानों के इतिहास को फिर से जिंदा किया जा सके। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इतिहास से जुड़ी वीडियोस और इस्लामिक पोस्ट और जानकारियों के लिए हमारे ऐप इंडियन मुस्लिम को डाउनलोड करना ना भूलें।